समाज के सबसे छोटे व्यक्ति के द्वारा बोली गई राज परिवार पर की गई टिप्पणी, राज परिवार उसका भी संज्ञान लेता है। ये क्या 2 पैसे का धोबी, ये क्या करेगा? नहीं, ये प्रजा है, प्रजा मालिक होती है, राजा सेवक हुआ करता है। जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनार्दन की बात तो माननी ही पड़ेगी। यद्यपि भगवान जानते थे जानकी जी पूर्ण निर्दोष है, भगवान को मालूम था कि जानकी जी पूर्ण निर्दोष है, लेकिन राज परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी आई है और ये टिप्पणी और आगे चर्चा में चली जाएगी। पूरे शहर में 10 तरह की चर्चा होगी। प्राण प्रिय जानकी जी को उन्होंने निष्कासन कर दिया, वनवास दे दिया। और जानकी जी कितनी प्रिय थी भगवान को, भगवान एकदम पागल जैसे हो गए। हे गुण पशु पक्षी जीव जंतु वृक्षों के पत्तों से आंसू पत्थर पिघलने लगे, रो पड़े जब भगवान का मेरी भी कल पैंट फट गई थी। आप कल्पना करो, निर्दोष थी, भगवान जानते थे, लेकिन प्रजा का जो रंजन है, प्रजा का जो प्रसन्न रखने का, राजा को कहते ये है कि राजा के सिर पर कांटों का ताज होता है, सिर पर नहीं होता। राजा के सिंहासन पर कांटे होते हैं, बैठने नहीं देता चैन से, हर समय बेचैन करता, चुभते रहते हैं, ये देखो वहां जाओ, ये करो। तो राम राज्य का भी जो विषय बहुत विशद है। ऐसे मानस में कई और प्रसंग है, भक्ति चिंतामणि का प्रसंग है, मानस रोग का प्रसंग है। उन प्रसंगों को बहुत विस्तार से एक सत्र और हम लोग करेंगे। अब समय हम तय करेंगे, लेकिन बड़े विस्तार से ये तीसरा सत्र पूर्ण होगा। ये जो कथा पूर्ण हुई है आद्योपांत, इसमें इसकी सीढ़ियां बहुत अच्छी क्वालिटी की सीढ़ी हम बना कर देंगे, जो यजमान बने, ये बिक्री नहीं होगी, इसकी हमारे यहाँ से कोई बिक्री नहीं होगी, कोई खरीद कर नहीं ले सकेगा। जो यजमान बने हैं, जो रसोई से जुड़े हैं, वही यजमान है, जो कथा के यजमान थे वही रसोई के यजमान है। उन सबको सम्मान सहित भेंट की जाएगी और भविष्य की पीढ़ियां उस पेन ड्राइव से कथाएं सुनेंगी, जो इतने विस्तार की कथा न पहले कभी हुई और न हो पाएगी अब तक टुकड़ों में। पूरी विस्तार से बड़े धैर्यपूर्वक आपने तीनों सत्र 3 वर्षों में पूरी हुई है, बड़ी कृपा की। मैं मेरी व्यास भी बहुत अनुग्रहित है, जो स्नेह आशीर्वाद प्रेम आपने प्रकट किया है, इसको बनाए रखिए, इसमें कटौती और कंजूसी मत करिए। ये मैं यहाँ से बैठकर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। ये भी समाचार आपको शीघ्र मिलेगा कि अगला सत्र हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान बने, जिनके कारण से इस बड़े दिव्य हॉल में बैठकर हम लोगों ने बड़ी सुख सुविधाओं में एयर कंडीशन में बैठकर ये कथा सुनी और गाई है, मेरे बहुत प्रिय, बहुत आत्मीय, बड़े धार्मिक और बड़े सीधे सरल विनम्र श्री कमल गुप्ता जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके
बड़े भाई जो यजमान बनकर यहाँ उपस्थित रहे, इनको, प्रयागराज जी को, उनके पूरे परिवार को व्यासपीठ बहुत 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 भीतर के शुद्ध भरे हुए हृदय से आशीर्वाद देती है, प्रणाम करती है। ये भाव कमल जी का हमेशा बना रहे, ये कथाएं करवाते रहे, हम गाते रहे और आप सुनते रहे, ऐसा इनको आशीर्वाद दीजिए। और आगे का भी सत्र अगर यही होता है कुर्सियों पर ठाट से बैठकर, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हाँ, श्रीमान अतुल भारद्वाज जी देश के बड़े प्रसिद्ध श्री राम कथावाचक हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, हम लोग साथ साथ रहे हैं। और इस समय जो एक ग्रेड के कथावाचक देश में बड़े जाने जाते हैं, उनमें हमारे श्री अतुल जी भी हैं। और आपने आचार्य पवन नंदन जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सुनी। मैं समझता हूँ इतनी मधुर और इतनी उत्साह से भरी हुई, तेजस्विता से भरी हुई ऐसी कथा भागवत की विशेषकर कम ही सुनने को मिलती है। हमारी पवन नंदन जी पर भी भगवान की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, हमारे बहुत प्रिय है। थोड़ा समय पवन जी ने भी दिया, अतुल जी का आगमन हो गया, चुनाव की कथा गिरिराज जी में चल रही थी, जो भी अरे अमृत तो एक बूंद ही पर्याप्त हुआ करता है, आ गए हम तो इसी से गदगद हो गए, बहुत प्रसन्नता। अब एक बार सोने वाली क्रिया का अभ्यास कर लेते हैं।